आइए आइए आइए, चलिए आज आते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम अपना स्टेप बढ़ाते हैं कलम का, ठीक है। कौन का स्टेप बढ़ाएंगे? कलम का, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं रवि लॉन्पेट, आप सभी का वेलकम है अपने चैनल उठ जा यक्स में, ओके। चलिए सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। क्या पहले क्या है, देखिए क्या कह रहा है, दो सदिशों इतना तथा इतना है के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और क्या दिया है, बी वेक्टर बराबर कितना दिया है, बी वेक्टर बराबर 2i, ठीक है, प्लस 4j माइनस 4k, यह आपका दिया है। तो सबसे पहले बच्चा बताइए क्या बताएंगे, बीच का कोण, कोई भी दो वेक्टर हो तो उनके बीच का कोण का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, बताइए। हाँ आप जानते हैं, हाँ देखिए, चलिए हम ही लिख देते हैं, दो कोणों के बीच का कोण होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माड में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माड में, यह आपका क्या होता है, मान होता है, ठीक है। चलिए हम निकाल लेते हैं, वैल्यू रखते हैं, चलिए यहाँ पर। तो cos थीटा इक्वल टू ए का मान कितना है 2i, ठीक है, चलिए प्लस 3j प्लस 4k, ठीक, इंटू बी वाला आप क्या लिखेंगे, बी का मान लिखेंगे ना, क्या है बी का मान 2i, ठीक है, प्लस 4j और क्या है माइनस 4k, ठीक है। चलिए बटे, अब देखिए ए का माड ए कैसे निकलता है, अंडर रूट में ए का आई की स्क्वायर प्लस जे की स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आई का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 इंटू, ठीक है, अंडर रूट। अब बी का क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, ठीक है। चलिए बहुत सही, क्या बात है, छोटा कर देंगे ऐसे, चलिए कर देते हैं छोटा, विजुअल तो होगा, क्लीन है ना, क्वालिटी है। चलिए तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब गुणा करिए, कितना करेंगे, गुणा कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। आई के साथ, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, और आई का गुणा कितना होता है 1, जे का गुणा 1, के का गुणा 1 होता है ना। क्या गजब का सवाल है यार, बहुत गजब का सवाल है। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 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 3 चौ 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 चौ 16, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 9 कितना 16 4 20 9 25 25 4 29 अंडर रूट 29, ठीक है, इंटू ये कितना 16 16 32 32 4 36, ठीक। आइए तो cos थीटा बराबर कितना, देखिए 12 4 16, 16 में से 16 गए 0, कितना आ गया पूरा 0। अब 0 से कोई भी बटे में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो 0 आ गया। चलिए अब बताइए cos थीटा 0 आ गया, थीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिएगा cos थीटा, cos के पद में 0 किसका मान होता है, cos के पद में 0 किसका मान होता है, तो cos के पद में 0 90 डिग्री का मान होता है ना, cos 0 अंश का मान 1 होता है और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos 90 अंश लिख सकते हैं ना। अब cos से cos कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, यही क्या हो गया, दो कोणों के बीच का, दो वेक्टरों का बीच का कोण निकल आया, एंगल निकल आया, ठीक है। इस प्रकार यह सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस आपको याद करना है क्या, ओनली फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू एंगल, ठीक है। दो वेक्टरों के बीच का कोण का फार्मूला है, ठीक है। अगर याद रहेगा सवाल कोई भी आए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, आशा कर तुम लगा सकते हैं ना। चलिए अब मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हैप्पी मॉर्निंग, ओके।